अस्सलामुअलैकुम, होम रेसिपीज़ विद अफीफ़ा में वेलकम। मैं अपने चैनल पर होम रेसिपीज़ शेयर करती हूँ, ऐसी रेसिपीज़ और टिप्स जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। क्विक सी रेसिपी है मेयोनीज़ की रेसिपी, जो कि हम अंडे के बगैर बनाएंगे और बहुत मज़ेदार सा क्रीमी सा इसका टेक्सचर रेडी होता है। इसे आप सुबह नाश्ते में खा सकते हैं, फ्राइज़ के साथ खा सकते हैं, नगेट्स के साथ खा सकते हैं, या फिर शॉर्मा ब्रेड के ऊपर भी लगाकर इसको खाया जा सकता है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल होम रेसिपीज़ विद अफीफ़ा को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो 1 कप दूध से मैं ये बनाऊंगी। 1 कप दूध, 1 कप ही यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है। बाद में मैंने 4 टेबलस्पून जो है ऑयल के और शामिल किए थे। शुगर 3 टेबलस्पून में शामिल कर रही हूँ और सॉल्ट 1 टीस्पून शामिल करूँगी। यह आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है, अगर आपको कम लगे तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो विनेगर जो है 2 टेबलस्पून के करीब मैं शामिल करूँगी यहाँ पर, और इसको मैं एक ब्लेंडर में, सबसे पहले मैंने यहाँ पर दूध शामिल कर देना है ब्लेंडर में, और बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं 1 बाय 1 इसके अंदर शामिल करूँगी, जिसके अंदर है चीनी। फिर मैं इसके अंदर डालूँगी नमक। नमक की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं, जैसे भी आपको इसका टेस्ट पसंद हो, या चीनी को बढ़ा सकते हैं। तो मैंने ये जो क्वांटिटी है बिल्कुल ठीक रखी थी। इसमें आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसको कम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बढ़ाना थोड़ा आसान हो जाता है। बस इसको अच्छी तरह से हमने ब्लेंड कर लेना है, ताकि मिक्सर में जो चीनी और जो हमने नमक डाला है वो दूध में मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। तो यहाँ तकरीबन मैंने 1 to 2 मिनट्स तक ब्लेंडर में चलाया था, और अब मैं इसको खोल के यहाँ पर मैं ऑयल शामिल करूँगी। तो यहाँ पर आप देख लें कि ऑयल किस तरह शामिल करना है। मिक्सर को चलाते हुए ही हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऑयल शामिल करना है, ऊपर से हम डालते जाएंगे इस तरह से। और मिक्सर जो है उसकी मतलब मिक्सचर जो है ना वो चलते रहना चाहिए, घूमते रहना चाहिए, तभी आपका जो क्रीमी टेक्सचर है ना वो बनेगा। और आप एक और इसकी बात ये है कि आप सारा का सारा देखें ऐसे एज इट इज़ भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाला है, और फिर आप इसको चलाएं तो भी ये रेडी हो जाएगा इस तरह से। तो मैंने सारा एकदम डाल दिया था, और इसको जब इस तरह से चलाया तो बहुत अच्छा सा इसका क्रीमी टेक्सचर बन जाता है। तो इसका आपने ध्यान रखना है, अगर आपको लगे कि क्रीमी टेक्सचर नहीं आ रहा है तो आप इसमें ऑयल और विनेगर की जो क्वांटिटी है ना वो बढ़ा सकते हैं। विनेगर को आप ज़रा देखकर डालें कि खट्टा ज़्यादा ना हो जाए, और ऑयल अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो ऑयली जो है वो टेक्सचर ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा ये क्रीमी टेक्सचर रेडी हुआ था। तो देखा आपने कितनी आसानी से ये मेयोनीज़ विदाउट एग रेडी हो गया है। इसे आप ओवरनाइट ज़रूर फ्रिज में रखें, ताकि ये सेट हो जाए। जब ये एक दफ़ा सेट हो जाएगा तो ये और भी ज़्यादा मज़ेदार इसका टेक्सचर लगेगा, और बहुत मज़ेदार सी इसकी फ्लेवर भी अच्छा लगेगा आपको। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे आपने बाज़ार से मेयोनीज़ लिया है। तो चलें जी, इसको आप ब्रेड के ऊपर लगा के खाएँ, शॉर्मा ब्रेड पे लगा के खाएँ, नगेट्स के साथ खाएँ, फ्राइज के साथ खाएँ, किसी भी चीज़ के साथ खाएं, या फिर अगर आप कोई पास्ता बना रहे हैं तो उसमें भी आप इसको मिक्स करके खा सकते हैं। चलती हूँ, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना हरगिज़ मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।